इस सवाल में क्या बोला है, अभी तक 35 सवाल हो गए, तो वहां पर किसी को प्रॉब्लम है क्या 35 का? नहीं ना। देखो 36 नंबर में बोला है कि ए और बी के वेतन का योग, मतलब अगर ए कुछ कमाता है और बी कुछ कमाता है, जब दोनों को जोड़ते हो तो कितना मिलता है? वो 2100 रुपए हो जाते हैं। वो दोनों की इनकम पता नहीं है, लेकिन उसने ये बताया ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अगर 80% खर्च करता है तो बचत कितनी होगी? 20%। और बी 70% खर्च करता है तो बी की बचत कितनी होगी? 30% होगी। यदि उनकी बचत का अनुपात यह है 4:3 के अनुपात में हो तो ए का वेतन कितना होगा? तो समझ के चलो बच्चों, यहाँ पे ए का वेतन आपने एक्स लिया, क्या लिया? एक्स। तो बी का वेतन क्या आ जाएगा? देखो मैंने बोला था इसमें से माइनस करना आपको, तो ये हो जाएगा 2100 माइनस एक्स। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसने बोला है खर्च, ए खर्च कितना करता है? ए खर्च करता है 80%, तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी? 20% बचत हो जाएगी बच्चों, बराबर है क्या? ठीक है। और बी 70% खर्च करता है, तो ए की बचत, बी की बचत कितनी हुई? 30%। और यहाँ पे जो सवाल दिया ना बच्चों, यहाँ पे सवाल जो बचत दिए ना उनका अनुपात दिया है, वो 4:3 है, ये अनुपात दिया है। तो क्या करना है, इनका भी अनुपात कर लेना और बराबर कर लेना बचत का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, बचत का अनुपात अपने को मिल गया इक्वल में, मतलब जितनी उनकी बचत होती है वो बचत 4/3 के अनुपात में है और उसी अनुपात में होगी, बराबर है। अब बचत किसकी करेगा? उसकी इनकम की करेगा ना, उसकी इनकम की करेगा। तो ये बताओ कि ए की इनकम कितनी है? एक्स है, तो ऊपर एक्स का 20% करेंगे, एक्स का 20% बटे में क्या आ जाएगा? बी का 30%। और बी क्या दिया है? 2100 माइनस एक्स का 30%, बराबर में क्या आएगा? 4/में। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो बच्चों करने जाओगे तो परसेंटेज परसेंटेज खत्म हुआ और जीरो जीरो खत्म हुआ। यहाँ पे 2/3 बचा, मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। देखो एक्स का गुना 2 में होगा तो 2x बटे में 3 का गुना 21 से करो, 21 3 63 का 20, और 3 का गुना x से करोगे तो -3x, बराबर में 4/3 दिया है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुना 2 से हो जाएगा, 3 दूनी 6x। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 त्रिक 12 और 4 छंग 24 और 1 25 और साथ में 2 जीरो, माइनस में 4 त्रिक 12x। अब ये 12x इस तरफ माइनस में इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? 18x, बराबर में 25,200। अभी x की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो ये a की पगार पूछी है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 25200 बटे में कितना? 18। जब इसको कट करने जाओगे बच्चों तो 18 का 18, 7 बजे 18 चौक 72 और 2 जीरो, मतलब उसकी इनकम कितनी आ गई? 1400 रुपए। चलो लिख लो। यहाँ पे क्या बोला है, रमेश ने अपनी पत्नी को मासिक वेतन का कितना दिया? 65%। समझ के चलो, रमेश जो कमाता है वो 100% कमाता है। कितना कमाता है? 100%। इसमें दो तरीके के सवाल बच्चों पूछे जाते हैं। उसने 100% पूछा है, क्या पूछा है? 100%, मतलब वो कितना कमाता है। लेकिन इसमें दो तरीके के सवाल हो सकते हैं कि 100% तो कमाता है, एक तो उसने दिए कितने ये बता दो, पत्नी को कितने दिए? 65%, बराबर है। और अपने पास कितने रखे? कितने बचेंगे? 35%। तो सवाल यहाँ पे तो बच्चों दो तरीके से पूछे जा सकते हैं कि रमेश के पास कितने बचे या फिर उसकी पूरी पगार कितनी थी। आपको पता है कि 65% बराबर उसने कितना बोला है? 650। मतलब उसने जब 65% अपनी वाइफ को दिए ना तो उसकी पत्नी को कितने मिले? 650 मिले। मतलब 65% के बराबर कितना था? 650। तो यहाँ पे सवाल बोला है कि उसकी पूरी पेमेंट कितनी है, रमेश का वेतन कितना था। रमेश का वेतन कितना लिया है? 100%। तो ये आपका जो 100% है वो इसके बराबर, सिर्फ इतना सवाल पूछा है। हो सकता है वो 35% किसके बराबर होगा वो भी पूछ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 650 इंटू 100 अपॉन में कितना? 65। कट कर लो इसको, 65 से 650 10 टाइम्स में कट जाएगा। 10 इंटू 100 किए तो 1000, मतलब उसकी पेमेंट कितनी थी? 1000 रुपए। क्लियर बच्चों? अगर देखेंगे कि अपने रमेश ने अपने पास कितने रखे? 350 रखेगा। कितना रखेगा? 350।
ये सवाल में क्या बोला है कि अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए पे खर्च करता है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर वो खर्च 10% करता है, बचेगा कितना? कितना बचेगा? 90%। ठीक है, ये लिखते चलो। किस पे खर्च करता है? मकान किराए पर। इसके बाद क्या बोला है? शेष का 20% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है वो? 20%। बचेगा कितना? 80%। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या बोला है? तथा शेष का 25% वो कपड़ों पर खर्च करता है। कपड़ों पे कितना खर्च कर रहा है? 25%। बचेगा कितना? 75%। ठीक है। इसके बाद भी उसने बोला है कि खर्च करता है, उसके पास 5400 रुपये बच जाते हैं। कितने बचते हैं उसके पास? 5400 रुपये बच जाते हैं। तो उसने बोला उसका वेतन कितना होगा? उसका वेतन पता है क्या अपने को? नहीं। समझ के चलो, उसका वेतन एक्स रुपए है। क्या है? एक्स रुपए है। अब बच्चों यहाँ पे ये सवाल सॉल्व करने के लिए बात ध्यान रखना कि पूरे प्रश्न में ना उसने शेष यूज किया। क्या है? शेष, बचे हुए का। ठीक है, अगर 100 रुपए थे, उसने समझ के 10 रुपए खर्चा कर दिया। अब कितना बचा? 90 रुपए। तो 90 रुपए में से खर्च करा, मतलब यहाँ पे प्रतिशत दिया है, तो 90 को 100% अज्यूम करना है अभी। तो इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए क्या करना बच्चों? ये जो बचा हुआ है ना, सवाल में बात ध्यान रखना कि लास्ट में बचा हुआ दिया है कि खर्च दिया है। खर्च दिया होगा तो ये लेंगे, बचा हुआ रहेगा तो ये वाला लेंगे, जो परसेंट बचा हुआ है। अब इसके डायरेक्टली फ्रैक्शन लिख लेना। 90% का मतलब क्या होगा? 9/10। 80% क्या हो जाएगा? 80% कितना होगा? 4/5। फ्रैक्शन देखो, 75% का क्या होता है? 3/4। ये बच्चों फ्रैक्शन आपको याद कराया था, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। ठीक है, तो x का, उसकी पगार x रखी है, और x का क्या करना है? मल्टीप्लाई करो। 9/10 इतना बचा है। फिर इसके बाद शेष का 4/5, और उसका शेष का 3/4। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास बचते कितने? 5400 रुपए। ये इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कटता होगा कट कर दो, नहीं तो फिर उस तरफ लेके जाओ, पूरा x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाइड बाई, जितनी भी नीचे संख्या है वो ऊपर जाएंगे। तो 10/9 इंटू 4/5 इंटू 3/4। अब यहाँ पे जो भी कटेगा सब कट कर लो। देखो, पहले तो 4 और 4 कट गया, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करो, उसको डबल कर लेना आपको, उसकी पगार मिल जाएगी। देखो, 3 एकम 3, कितने बचे? 2। 3 अठे 24, 2 जीरो, मल्टीप्लाइड बाय 2, 18 दूनी 36। कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या? क्या लिख दिया मैंने? 3/4 था यहाँ पे, तो इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो ये कटेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, 10/9, मतलब ये सारे ना उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे 9/10 था, 10/9 हुआ, मल्टीप्लाइड में 4/5 है तो 5/4 हुआ, और पे क्या हो जाएगा? 3/4 था तो 4/3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको। ये 4 से 4 कटा, इसके बाद 9 से इसको डिवाइड कर दो बच्चों। 9 एकम 9, यहाँ पे कितने बार में कटेगा? देखो, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छंग 54, जीरो। 3 से कट कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 200 बचे। मतलब यहाँ पे 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब इसको करोगे 5 दूनी 10, और 1 2 3 जीरो, उसकी पगार कितनी थी बच्चों? 10,000। बी करेक्ट। राम अपने मासिक आय का 20% अपनी घरेलू जरूरतों पर खर्च करता है। 20%। शेष का 15% किताबों पर खर्च करता है। फिर शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, एवं बाकी रुपयों का संचय करता है। पूरी गणना करने के बाद उसे मालूम हुआ कि उसने 9,520 रुपए का संचय किया। ठीक है, देखो, पहले कितना खर्च करता है? 20%। फ्रैक्शन कितना था? 1/5 मल्टीप्लाई, शेष का बोला है। 15% खर्च करता है किस पर? किताबों पर। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20। बेटा फ्रैक्शन याद रखो थोड़ा सा, है ना। इसके बाद बोला है 30% का कितना आएगा? 3/10।
ये खर्च करने के बाद उसके पास जो बचता है वो 9,520 बचता है बच्चों। ठीक है, ये डायरेक्ट आपने सॉल्व किया और उसकी पेमेंट पूछी तो पेमेंट उसका पता नहीं है और खर्च वो पेमेंट का ही करेगा, बराबर है। तो एक्स का खर्च किया। अब यहाँ पे जो कटेगा काट तो, नहीं तो उस तरफ लेके जाओ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। तो ये जो करेंगे ना उस तरफ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9,520 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 5/1 मल्टीप्लाई में 20/3 मल्टीप्लाई 10/3। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे बच्चों तो देखो 3 त्रिका 9, 9 से डायरेक्ट खत्म करो, 9 से कट रहेगा पूरा, पॉइंट में आंसर आ रहेगा ये, 9 से कट नहीं रहा है पूरा, मतलब पॉइंट में आंसर जा रहा है। ठीक है, 3 त्रिका 9, जब 9 से कट करोगे तो 9 × 1 = 9, यहाँ पे नहीं जा रहा है, जीरो लिए, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, कितने बचेंगे यहाँ पे 5 × 2 = 7, 9 × 7 = 63, इसके बाद वापस 7 बचे तो 9 × 7 = 63, ये चालू रहेगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 5 दूनी 10, 1057.7 बेटा, कटेगा नहीं पूरा वो, कौन सा, अच्छा आपने क्या किया, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद डिवाइड किया है। ठीक है रुको, देखो आपने क्या किया, 5 दूनी 10 बराबर है 10 का मल्टीप्लाई 0 10 में किया तो 100 हो गया, 95 बोलो कहाँ पर, 1/5 कितना लिया हमने 80, फ्रैक्शन गलत हो गया, पूरे है ना। यहाँ पे बच्चों 20% अपने घरेलू जरूरतों पर खर्च किया है तो बचेगा कितना 80%, 80 बटे तो 4/5 मल्टीप्लाई, वहां पे 15% खर्च किया है तो बचेगा कितना 85%, वो कितना होता है 17/20। ठीक है, मल्टीप्लाई में करेंगे 30% कपड़ों पे खर्च करता है, बचेगा कितना 70%, तो 7/10। अब इसके बाद जब देखा तो पूरा बचा हुआ कितना है उसके पास 9,520। अच्छा ऐसा मिस्टेक हुआ था क्या, वेरी गुड। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ये उस तरफ चला जाएगा, क्या क्या कटेगा देख लेंगे पहले। देखो ये हो जाएगा 9,520 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 मल्टीप्लाई 20/17 मल्टीप्लाई 10/7। जब इसको सॉल्व करोगे अपने को आंसर मिल जाएगा। देखो 4 से भी कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा, करेगा क्या, देखो 17 का 17, 17 पचे 85, 10 बचेंगे, 17 छका 102, 560 बचेंगे, 560 ये। इसके बाद क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, अब यहाँ पे 7 एकम 7, 7 8 56, मतलब यहाँ पे बचा 80 गुना में 5 गुना में 5 और गुना में 10, ये हो जाएगा बच्चों 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20, 20,000 उसकी पगार आएगी, ऑप्शन में दिया है। एक्चुअली इसमें से कोई होगा भी से, ये 20,000। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो, राकेश अपने वेतन का 15% सावधि निक्षेप खाते में जमा करता है, देखो 15% जमा करता है तो बचेगा कितना उसके पास 85%, तो 85% का फ्रैक्शन क्या था 17/20 मल्टीप्लाई, शेष के 30% की किराए पर खर्च करता है, किराए पर 30% खर्च करता है, बचेगा कितना 70%, 7/10। यदि उसके हाथ में 2380 रुपए है तो उसकी पगार कितनी होगी, तो समझ लीजिए पगार का ही खर्च करेगा वो। तो x बराबर आ जाएगा 2380 मल्टीप्लाइड में 20 मल्टीप्लाइड में 10 और बटे में कितना आ जाएगा 17 गुना में 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कट कर लो इसको, 7 से कट करो, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, 17 कम 17, 17 दूनी 34, यहाँ पे 20 बचे, तो 2 दूनी 4, 1 2 3 0, 4,000 पगार। क्लियर हुआ, अगला सवाल देखो 41 नंबर का भी सवाल वही है, क्या करना है इसको होमवर्क में करो, किसमें करो होमवर्क में कर लेना।
42 सॉल्व करो ये। यहाँ पे जाने के बच्चों, उसने बोला संस्था में 2010 कर्मचारी, कितने 2010 कर्मचारी है। इसमें से ना कुछ लोगों का बदली हुई, क्या हुआ, बदली, तबादला। और कितने लोगों का तबादला हुआ है, 30% का तबादला हुआ है। तबादला मतलब बदली होती है, अलग जगहों पर तबादला होता है। ऐसे कितने कर्मचारी जिनका तबादला हुआ है, देखो 30% का तबादला हुआ है 2010 का। तो क्या करो, डायरेक्टली इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में, 2010 का ही 30% निकाल लो, क्योंकि टोटल कर्मचारी दिया उसने 2010 और तबादला करने वाले कितने 30%, तो उसने ना 2010 का 30% पूछा है। और 30% का भिन्न क्या होता है, 3/10। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कटा, 3 एकम 3, ये जीरो, और 3 दूनी 6, 603 व्यक्तियों का तबादला हुआ है। ठीक है, अगर जो तबादला नहीं हुआ है वो कितने 70% लोगों का। ठीक है, तो दो तरीके से निकालोगे, इनका डिफरेंस में भी तबादला नहीं हुआ वो भी पता चल जाएगा, या फिर 2010 का डायरेक्टली 7/10 निकाल देना। क्लियर। सवाल देखो बच्चों, यहाँ पे यदि एक विद्यालय में विद्यार्थियों में 70% लड़के, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ना लड़के और लड़कियां दिया है। ये बताओ लड़के यहाँ पे कितना दिया है, 70%, बराबर है क्या। तो लड़कियां कितनी होंगी, आप देखो एक विद्यालय के बारे में बोला है 70% लड़के, तो लड़कियां कितनी होंगी 30%। और यहाँ पे बोला है कि लड़कियों की संख्या 504 हो, इसका मतलब लड़कियों के बराबर उसने दिया है 504। तो उसने क्या पूछा है, लड़कों की संख्या बताइए, तो मतलब ये 70% क्या होगा, बस इतना ही क्वेश्चन है। देखो लड़के 70% दिया है, लड़कियां 30% दिया है। जो 30% के बराबर लड़कियां बोला है उसने, वो 504 दिया बच्चों, है ना। तो उसने लड़के कितने पूछा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रॉस कर लो डायरेक्टली यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 504 अपॉन में 30, और यहाँ पे लड़कों की संख्या मिल जाएगी आपको। जब इसको कट करने जाओगे कितने से कटेगा, पहले 0 0 कट कर लो, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 अठे 24, 3 से कट गया पूरा। 7 अठे 56, 5 7 छंग 42 और 5 47, 7 एकम 7 4 11, 1156 वहां पे लड़के। ऑप्शन में दिया है क्या, 1176 सॉरी लड़के। देखो इसमें क्या बोला, एक परीक्षा में 40% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, मतलब 40% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। बराबर है क्या बच्चों। अब 40% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, कितने होंगे 60%। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे ये बता दो, 100%। मतलब ये बात ध्यान में, परसेंटेज टॉपिक है ना आपको, यहाँ पे अगर कोई चीज परसेंट में दे दी है तो उसका जो टोटल होता है ना वो हमेशा 100% ही रहता है। यहाँ पे जो फेल हुए 40%, तो बचे कितने 60%, पास हुए होंगे। लेकिन उसने सवाल में पूछा क्या है, उसने बोला कुल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो टोटल विद्यार्थी कितने 100% है। इसका मतलब यहाँ पे फेल तो दे दिया उसने 40%, और यहाँ पे आगे बोला कि जो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या थी वो कितनी थी, 240 थी, मतलब 40% के बराबर उसने दिया है 240। तो ये जो 100% है वो क्या है, तो सवाल वो भी पूछ सकता था कि पास कितने विद्यार्थी हुए ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आपको दिया है 40% बराबर 240, तो कुल विद्यार्थी निकालना है, मतलब 100% निकालना है, क्या होगा यहाँ पे क्रॉस करना है आपको सिर्फ। यहाँ पे देखो परसेंटेज परसेंटेज खत्म हो गया, ये बराबर है, ये परसेंटेज परसेंटेज खत्म हुआ, ये 0 0 खत्म हुआ। यहाँ पे जब जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर आपका बचेगा 240 मल्टीप्लाई में कितना 10/4, 4 से कट करो, 4 एकम 4, 4 छक 24। अब ये जो बचा 6 60 गुना में 10 कितना होता है 600। कुल विद्यार्थी कितने थे 600। देखो क्लास में विद्यार्थी कितने हैं 38, उसमें से 3 अनुपस्थित, 3 आए नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुल विद्यार्थी लिखो, ये अनुपस्थित, तो यहाँ पे उपस्थित कितने हो जाएंगे बच्चों 35,
ये 35 ना उपस्थित हो गए, मतलब जो क्लास में आए हुए, लेकिन उसमें से जो 35 लोग थे ना, उसमें से 20% ने होमवर्क नहीं किया है। तो किया कितने लोगों ने होगा? 80% ने। और 80% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4/5। मतलब 35 का सिर्फ 4/5 निकाल देंगे ना, तो कितने लोगों ने होमवर्क किया अपने को पता चल जाएगा। कट करो, 5 एकम 5, 5 सते 35 और 7 चौक 28। 28 विद्यार्थियों ने होमवर्क किया है बच्चों। अब यही तो ऑप्शन है, देखो इसमें क्या सवाल में है, क्या था सवाल में? कुछ नहीं। यहाँ पे आना बच्चों, यहाँ पे बोला है किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए हैं। पास होने वाले कितने हैं? 65%। तो फेल कितने हो जाएंगे बता दो? 35%। और यहाँ पे बोला है जो फेल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 420 है। मतलब जो आपको 35% दिया है वो 420 के बराबर दिया है। अब सवाल क्या पूछा उसने? तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? कुल कितनी हो जाएगी? 100%। तो 100% विद्यार्थी कितने होंगे? बस इतना ही सवाल है। देखो, पास हुए 65% सवाल में दिया है, फेल कितने हो जाएंगे? 35%। लेकिन जो 35% फेल दिया तो उसने बोल दिया कि जो फेल विद्यार्थी थे वो कितने थे? 420 थे। मतलब 35% 420 के बराबर है। तो उसने बोला कि कुल कितने हैं? कुल मतलब 100% हो जाएंगे। अगर बोला रहता कि पास कितने, तो 65% निकाल देते। समझा? अब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, क्वेश्चन मार्क बराबर 420 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में कितना? 35। कट कर लो, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 20 बार में कटा, 7 एकम 7, 7 छम 42 और जीरो। अब यहाँ पे 6 दूनी 12 और 2 जीरो, 1200 विद्यार्थी थे पूरी। यहाँ पे आना बच्चों, यहाँ पे क्या बोला? एक परीक्षा में 1200 लड़के हैं। देखो, लड़के कितना दिया है? 1200। लड़कियां कितनी है? 900। कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? लड़के और लड़के को जोड़ दो, 2100। कितने हो गए? 2100। इतना समझा बच्चों? इतना समझा? आगे देखो, उनमें से 80% लड़के क्या हो गए और 45% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, मतलब पास हुई। क्या हो गई? पास। अब देखो, पास लड़के कितने हुए हैं? 80% और लड़कियां 45% पास हुई है। तो फेल कितने हुए होंगे बता दो? कितने फेल? देखो जो सवाल में क्या पूछा है उसने, अंतिम परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है, तो आपको ना पास पता है 80% है, तो फेल होंगे 20%। लड़कियां कितने प्रतिशत फेल हो जाएंगी? 55%। यार लड़कियां इतनी फेल नहीं होती वैसे, ये किधर की लड़कियां क्या पता इतनी फेल हो रही है। ठीक है, लड़के ज्यादा फेल होते, लड़कियां फेल नहीं होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अपने को ना फेल निकालना है। 1200 का 20% निकाल लो, फिर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 240। 55% निकाल लो 900 का, 900 का 55% कितना आएगा? 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 4 50। 900 495। टोटल फेल कितने हुए? ऐड कर लो, 5 3 7, 735 टोटल विद्यार्थी फेल हुए। तो उसने ना अंतिम परीक्षार्थियों का प्रतिशत ही पूछा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुल फेल का जो प्रतिशत आया वो आ जाएगा 735। 735 बटे में कितना? कुल विद्यार्थी 2100 और मल्टीप्लाई बाय 100। कट कर दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 से कट करेंगे तो 7 3 21, 7 एकम 7 और 7 बचे 35। 3 से कट करो, 3 का 9, कितने बचेंगे? और 3 बचे 15। 35% विद्यार्थी फेल हुए। ऑप्शन में दिया है बी करेक्ट है, 35% बचे फेल हुए। देखो, यहाँ पे लड़के दिया गया है और लड़कियां हैं।
लड़के कितने हैं? 1000। लड़कियां कितनी है? 800। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, उसने बोला है यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती, पास होती हैं, ठीक है, 60% पास होते तो फेल कितने होंगे? 40%। इसका निकाल लो, 40/100। लड़कियां कितनी फेल हो रही है? 40% पास हो रहे तो 60% फेल हो जाएंगे। देखेंगे तो ये कट कर लो पहले, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए। यहाँ पे 400 लड़के फेल हुए हैं और लड़कियां कितनी फेल हुई है? 6/48, 480। तो उसने बोला है अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, टोटल जो फेल हुए वो कितने हो जाएंगे? 880। कितने में से? 1800 में से। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 18 से डिवाइड करो बच्चों, कितना आएगा? 48.88%। चलो निकाल लो फटक से ये। यहाँ पे जाते हो बच्चों, यहाँ पे कह रहे रमेश ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए। कितने? 175 अंक मिले उसको और 35 अंकों से फेल हो गया। मतलब उसको ना पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए पता है? पहले उसको मिले कितने? 175 और 35 से फेल हो गया। अगर 35 नंबर ये ऐड कर दिए तो पास हो जाएगा। ये सर नो, पास हो जाएगा। कितना आ गया ये? 210। 210 अंकों पे वो पास हो जाएगा ऐसा पता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक आवश्यक है। मतलब जो 35% आया ना वो किसके बराबर है? 210 के बराबर। क्योंकि पास होने के लिए 35% चाहिए। 175 मिले थे, अगर 35 और मिलते तो पास हो जाता। मतलब 210 अंक पास होने को चाहिए। तो ये दोनों बराबर हो गए। सवाल में क्या पूछा आप? तो परीक्षा अधिकतम संख्या कितनी थी, मतलब 100% क्या है, बस वो निकालना है कि परीक्षा कितने मार्क की थी। क्रॉस कर लो इसको। ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 210 इंटू अपॉन में 35। कितने से कट जाएगा? 5 से कट करो, 5 सते 35 और यहाँ पे 20 बचा। 7 3 21, 30 बचा। 3 दूनी 6 और 2 जीरो, 600 अंकों का पेपर था वो। ये ना बच्चों आप लोगों को होमवर्क भी करना है। चलो